अच्छा साउंड कर सकता था, लेकिन आई थिंक इम्तियाज़ अली सर ही हैं जो पूरा क्रेडिट लेते हैं, और उन्हीं की वजह से हम दोनों इस फिल्म में हैं। जिस तरीके से उन्होंने ये फिल्म को, चाहे वो लिखा हो, चाहे वो डायरेक्ट किया हो, उसके अलावा चाहे वो कास्टिंग सोची हो, वो बहुत ही अलग ही, मतलब बहुत पहले ही उन्होंने ये कास्ट सोच रखी थी दिमाग में। एंड पूरा श्रेय उनको जाता है, पूरा क्रेडिट उनको जाता है। एंड या बिफोर कॉफी करना आपने कास्टिंग सोच के रखी थी? नहीं नहीं अच्छा, नहीं, उसके बाद ही? मैं ऑलरेडी फिल्म कर रहा था इम्तियाज़ सर के जी। साथ, बट उनके दिमाग में आई डोंट नो तब तक क्या, मतलब मैंने कभी ऐसा पूछा नहीं जी। कि किसकी वजह से या क्या चीज़ की वजह से। बट ऑफ कोर्स आई आई रियली फील कि जो पूरा एक डायरेक्टर्स मीडियम होता है, वो हर चीज़ के परे होता है इन सब चीज़ों में, कास्टिंग को लेकर, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर। एक 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 पेयर की तरह उनको आई थिंक आई आई थिंक दिख रहे हैं हम दोनों इस फिल्म में, और दिख रहे होंगे तब भी जब उन्होंने कास्टिंग सोची होगी। सो आई डोंट थिंक सो कि वो किसी चीज़ के को लेकर उन्होंने ऐसे सोचा था। वो एज अ फिल्म ही हमेशा से, एंड इम्तियाज़ अली सर इज़ दैट काइंड ऑफ अ डायरेक्टर और दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो कैरेक्टर को लेकर दिमाग में चलते हैं, और एक्टर्स को उस हिसाब से आई फील कास्ट करते हैं। आज तक के उनके जितने भी एक्टर्स रहे हैं, वो मतलब काफ़ी बड़े नाम हैं, या फिर काफ़ी टैलेंटेड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस रहे हैं। तो आई रियली फील दैट इट्स अ बिग बिग अपॉर्चुनिटी फॉर both of us being a part of Love Aajkal. Shara, you had also, said once, you had, used to adore Karthik and used to. You So used that was to? also one of the reason. और कार्तिक आप तो बहुत शर्माती थे पहले पहले, जब हाँ, सारा इस तरह से बात. अभी भी शर्माता हूँ। Yeah, what I'm going to say actually, now like you're together and we are also really very happy to see you all together. Actually. Very good. Sweet. Yeah. Sir, come see us together for 2.5 hours on the 14th of February and celebrate love with us. That What? but it was. Your chemistry can be seen, it's happening, it's happening. And everyone is like they're enjoying it together. That's what you mean to say. So what do you have to say on that? Sarah also knows that. Thank you very much. जो फिल्म रिलीज होने से What do पहले you have- या हाँ. पोस्टर निकलने से पहले हुआ, वो You know- किसी का हुआ नहीं है। It's difficult to keep, like, while I'm appreciative, but it's difficult to keep answering this question with equal enthusiasm because one has been saying this now for like 20 days nearly. But we should say it like it's the first time because आपके लिए तो पहली बार है तो बोलेंगे. बोलना पड़ेगा। I think that we're very grateful. It's not very often that you see people getting this kind of love and this kind of traction before anything of the film even comes out, तो 98% बहुत थैंकफुल हूँ, और अभी 2% थोड़ी नर्वस भी हूँ क्योंकि अभी वैलेंटाइंस डे के दिन स्क्रूटनी तो बहुत होनी है कि देखते हैं ये है क्या, लेकिन सो आई मीन रियली, बट दैट aside, I think that we both, I can speak for both of us when I say that we're very very thankful and very very grateful to all the encouragement that we get. सारा, इसके अलावा आपके डैडी ने लव आजकल की है, किस तरह की मेमोरी रही है वो टाइम की आपकी, और आपने जब पहली बार लव आजकल देखी थी तो उस बारे में कुछ बताइए। सर देखी तो मैंने इम्तियाज़ सर की सारी फिल्में हैं और सारी ही मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एवरी टाइम मैं ये सोचती हूँ कि मैं लव आजकल के सेट पर थी, मुझे थोड़ा बुरा लगता है कि मतलब मैं इम्तियाज़ सर के सेट पर थी और मैंने कुछ देखा नहीं, मतलब मैंने एक्टिंग देखी नहीं किसी की, मैंने शॉट्स देखे नहीं, मैं सिर्फ खाना खा रही थी और दीपिका के मेकअप के साथ खेल रही थी, तो बहुत ही स्टूपिड फील होता है। काश मैं वहाँ जाकर कुछ सीख लेती बैक देन, तो लेकिन नहीं किया ऐसे। पर आपको क्या सीखने की जरूरत है? आपके मम्मी डैडी इतने उलझे हुए एक्टर, आपको कोई सीखने की जरूरत नहीं? मैम काश ऐसा होता, लेकिन कॉन्ट्री टू पॉपुलर बिलीफ ये रगों में दौड़ने वाली चीज़ होती नहीं है। तजुर्बा होता है दोनों मेरे माता पिता का एज एक्टर्स, जिसका लाभ मैं उठा सकती हूँ, लेकिन टैलेंट सब में अपनी होती है, इंसान सब अपने ही होते हैं और किस्मत भी हम अपनी ही लेकर आते हैं, तो ऐसा नहीं है। जी तो सॉरी मैं आपको अगर कट किया हो। नहीं दैट्स ओके। सो जब ट्रेलर बाहर आया, सो सैफ सर ने अपना एक रिएक्शन वीडियो डाला, where he said that he liked his promo much better. So what do you want to say about it? उनको उनका ट्रेलर ज़्यादा अच्छा लगा था। मैं इनकी तरफ से बोल देता हूँ, सब अपनी अपनी फिल्मों को लेकर पॉजिटिव होते हैं, हम लोग को सबको अपनी पिक्चरें अच्छी लगती है, तो हमें भी हमारा ट्रेलर
बेटर लगता है और अच्छा लगता है। एंड घर की बात है, ऐसा कुछ है नहीं कि किसी ने हाँ ऐसा बोला है। तो इट्स ऑल इन फन एंड गेम्स। आई मीन इट्स जस्ट वो भी बहुत हंसते हुए ऐसे ही बोले थे यू नो कि उनको पसंद आया। तो और फिर मुझे कॉल भी किया, हाँ, वो मुझे भी कॉल किया और कहा कि नो आई डोंट नो व्हाई सेड दैट, एंड आई सेड ये अच्छा सबके सामने बोलो योर ट्रेलर इज बेटर, अकेले में मुझे मड आइलैंड के फेरी पे फोन करके बोला आई डोंट नो व्हाई सेड दैट, जाके बोलो सबके सामने आई डोंट नो व्हाई सेड दैट। हद है। अब बोल दिया। मैंने बोला मैं बोलूंगी। हो गया अब हो गया सबको बता दिया। सोशल मीडिया पे देयर इज सार्थिक एंड ऑल, तो लेटेस्ट नाम आपको कितने नाम पता है जो जोड़ियों के? इवन आई वांट टू नो, क्योंकि एक नया नाम आया, जस्ट वांट टू से कि आपको पता है कि नहीं? आप बताइए कितने नया नाम आया? हाँ, आप दोनों को मिला है, जैसे सार्थिक है। सार्थिक पता है मैं। और कारा, हाँ करारा सरकार, ओके सर सारा कार्तिक सरकार। अच्छा, देयर इज अनदर वन, एक और है कसारा। कसारा, सीरियसली आई एम टेलिंग यू दिस। कसारा, कार्तिक सारा, कसारा, कसारा। वेरी गुड। तो मतलब अलग अलग नाम बन रहे People are just enjoying and embracing it. और भी बढ़ रहे और हैं। बनेंगे, it's in pipeline you can say. सार्थिक, सार्थिक, सार्थिकियन बहुत है जी। Like though different shades actually, you know, like जी। quite challenging also. How much did you also enjoy? And like which was the part that you? I loved you it. had that look also where you're looking very, you know, like बहुत एक school boy है, जी कान में है. बालियाँ हैं। बहुत ही चैलेंजिंग रोल रहे हैं मेरे लिए दोनों। मैं दो किरदार निभा रहा हूँ इस फिल्म में। आज में वीर है और कल में रघु है। दोनों ही कैरेक्टर मेरे लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा है प्ले करना, बिकॉज मैंने कभी ऐसे रोल्स नहीं किए अपने करियर में। आई थिंक ये फर्स्ट टाइम है। मैं बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा हूँ, आउट ऑफ माई ओन कंफर्ट जोन जा रहा हूँ, जिसमें ऐसे दो कैरेक्टर्स, और वो भी दो कैरेक्टर्स के साथ एक ही फिल्म में। तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था ये फिल्म। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट चैलेंजिंग फिल्म एंड कैरेक्टर्स जो पोर्ट्रे करने का मौका था मेरे लिए। ये आसान मेरे लिए इम्तियाज़ अली सर ने कर दिया। उनकी जो अप्रोच उन्होंने मेरे लिए रखी, साथ ही साथ मुझे इतना सिखाया। आई थिंक इट्स बिन अ लर्निंग एक्सपीरियंस, और बहुत एक ऐसा लगा कि मैं नया एक जर्नी स्टार्ट किया हूँ यहाँ से एज एन एक्टर। एंड बहुत फुलफिलिंग, एनरिचिंग, एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन जो होता है वो इस फिल्म से मुझे मिला है, ये किरदार निभा के मिला है। चाहे वो रघु हो, जो कि जिसकी जर्नी एक स्कूल से लेकर उसके मैनहुड तक है, वो पूरा एक विद इन अ स्पैन ऑफ मतलब कुछ सालों की कहानी है वो। और उस पूरी जर्नी में मतलब इतने चेंजेस है फ्रॉम हिज ओन। उसका कैरेक्टर ग्राफ इतना चेंज होता है, लुक्स तो चेंज होते ही रहते हैं, लेकिन लुक्स से ज़्यादा उसका कैरेक्टर का ग्राफ भी बहुत चेंज होता है। साथ ही साथ ये वीर, जो कि वियर्ड लग सकता है पहले ही अप्रोच में, क्योंकि वो अनफिल्टर्ड, विदाउट फिल्टर वाला इंसान है। वो कुछ भी बोल देता है, सामने बोल देता है किसी के, और इस वर्ल्ड में कुछ भी किसी के सामने बोल देना थोड़ा वियर्ड साउंड कर सकता है। रोबोटिक सा इंसान है, हमेशा आइसोलेशन में रहा है, फैमिली से भी अलग रहा है, तो वो थोड़ा लोगों के बीच में थोड़ा इंट्रोवर्ट है, थोड़ा अलग सा आइडेंटिटी आप आइडेंटिफाई कर पाते हो उससे, कि कुछ वियर्ड बात है उसको लेकर। एंड आई रियली फील कि उसका वियर्डनेस नहीं, वो उसकी स्मार्टनेस है। वो सबसे ज़्यादा एक्चुअली रूम में अगर होगा तो स्मार्ट आदमी होगा। एंड टू प्ले समथिंग लाइक दैट वॉज अ चैलेंज, बिकॉज वो कहीं पे भी जा सकता है। वो बहुत थिन लाइन है दोनों कैरेक्टर्स में, रघु और वीर में, बट वो थिन लाइन एक्चुअली मेंटेन इम्तियाज़ सर ने पूरी तरह से करवाई। और सारी वर्कशॉप्स, बॉडी लैंग्वेज, प्रेप्स, रिदम ब्रेक, जितना भी किया, ये पहली बार सब मैं कर रहा था इस फिल्म में, और मैं बहुत सीख के जा रहा हूँ यहाँ से। मैं नहीं चाहता था ये फिल्म ख़त्म ही हो, इतना मज़ा आया मेरे को ये शूट करते हुए। सारा मेरा You are also very bubbly और एकदम you know chirpy kind of like बहुत बिंदास बोलती, तो you really relate to. अरे कॉन्फिडेंट लड़की है एकदम। बस थोड़ा real life में तो we see sometimes you know very smart like very prompt also. कितना मजा आया ये कैरेक्टर करने में? बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मुझे लगता है कि जोई को निभाने की सबसे एक्साइटिंग चीज़ मेरे लिए ये थी। और इंटरेस्टिंग बात है कि आपने भी मुझे कॉन्फिडेंट बोला, क्योंकि इसका रिलेशन इससे बहुत स्ट्रांगली है। बहुत ऑफन एंड नियरली ऑलवेज मैं बोलना चाहती हूँ, जो हम अंदर से फील कर रहे होते हैं हम बाहर से वो नहीं दर्शा रहे होते हैं। और ये खासियत है मुझे लगता है मेरे कैरेक्टर की, कि जितनी ही नाजुक, रोमांटिक, सॉफ्ट वो अंदर से है,
उतनी ही ड्रिवन, फोकस, लाउड, ऑलमोस्ट अग्रेसिव, वॉलेटाइल इफ़ यू विल, वो है बाहर से। और वो जो मिश्रण है इस कैरेक्टर का, वो मुझे निभाने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि इम्तियाज़ सर के साथ बैठ कर मैं सीखी हूँ और समझी हूँ कि इन दोनों के बीच में तालमेल कैसे बनाए रखना चाहिए एक फ़िल्म में। क्योंकि ऑलमोस्ट कुछ मोमेंट्स में सिर्फ अंदर वाली जोई होती है और बहुत मोमेंट्स में सिर्फ बाहर वाली जोई होती है। यू नो, ही सेज इन द ट्रेलर ना, अंदर वाली बाहर वाली, ऐसा नहीं है दैट ही इज जस्ट सेइंग थिंग्स, बिकॉज दे आर एक्चुअली सो डिफरेंट। फैमिली वाली जोई, करियर वाली जोई अलग है, अंदर वाली जोई, बाहर वाली जोई वाकई ही अलग है। और मुझे लगता है कि लाइफ में ऐसा होता है, आज के ज़माने में स्पेशली ऐसा होता है। जितना आप अंदर से होते हो वैसा हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से करो। आज के ज़माने में करियर इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, कंपटीशन इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है, इतने लोगों के सपने हो गए हैं, इतना कटथ्रोट दुनिया हो चुका है कि इसमें कहाँ अपने अंदर की जो एक साधारण सिंपल सी एक लड़की होती है, उसके सपने को कितनी हद तक हम बरकरार रख सकते हैं, अपने फ्यूचर को भी मद्देनज़र रखते हुए। बहुत ही एक ऑलमोस्ट हेक्टिक चीज़ होती है जो मैं इस फिल्म के ज़रिए सीखने की कोशिश कर रही हूँ। सारा ट्रेलर की अगर मैं बात करूँ तो जिस तरीके से एक सेकंड, तो सारा जब ट्रेलर आया था तो जब और साइड से बातें सोशल मीडिया पे रिस्पांस आते हैं, एवरीवन तो मीम्स बनने लग गए थे। सो समवेयर अराउंड एक जो आपके डायलॉग पे जो मीम बना था, यू रिसेंटली स्पोक, इट हर्ट्स यू, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। बट डू यू थिंक पीपल जजमेंट बहुत जल्दी पास कर देते हैं अनटिल अनलेस देखने, मतलब समझने की कोशिश करें, या अगर फिल्म देख ले उसके बाद करें, बात अलग है। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? I think it's great. I think it's great. You should make your judgments quickly because in the age of social media, you'll take it back also quickly. जितनी ही आसानी से आप बोलोगे ये शॉट मेरे को अच्छा नहीं लगा, उतनी ही आसानी से आप शायद देख के बोलोगे ये कितना अच्छा शॉट है। जितना ही आप बोलोगे ये गाना ज़्यादा सही नहीं है, 3 बार सुन के बोलोगे वाओ इट्स माय फेवरेट सॉन्ग। आज के ज़माने में जो भी बोला जाए इतना तजुर्बा देने की ज़रूरत नहीं है उसे, मतलब जो भी है तवज्जो, तजुर्बा एक्सपीरियंस हो गया, की जरूरत नहीं लेकिन सॉरी इतना नहीं देना चाहिए। आई थिंक बहुत आवन जावन होता है आज के ज़माने में, ऑलमोस्ट ओपिनियंस स्पेशली बनते हैं टूटते हैं, बनते हैं टूटते हैं, बनते हैं टूटते हैं, और आई डोंट टेक इट टू सीरियसली। शी ट्राइज, बाहर वाली सारा इज मैच्योर इन हर थॉट्स। कार्तिक और सारा जी, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि इम्तियाज जी के साथ में सीखने को मिला, तो यही वो रीजन है कि इम्तियाज जी के साथ में आप और एक फिल्म कर रहे हैं? जी मैं इस बारे में अभी कुछ बात, मतलब आई थिंक इम्तियाज़ अली सर से ये क्वेश्चन पूछा जाए तो बेटर है। बाकी जी मैं ओम राउत जी की फ़िल्म कर रहा हूँ, अगली फ़िल्म, जो कि मेरी पहली एक्शन फ़िल्म होगी। और काफ़ी टाइम से मुझे एक एक्शन फ़िल्म करनी थी, एक जॉनर जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। एंड ताना जी देख के आई वॉज ब्लोन अवे विद द फिल्म, जिस तरीके की वो फिल्म है, जिस स्केल की वो फिल्म थी, और इनके जो विजुअली या फिर जो ओम राउत का एक सेंस ऑफ विजन है, वो बहुत आगे की सोचते हैं। सो आई रियली आई एम ग्लैड कि उनकी नेक्स्ट मूवी का हिस्सा मैं बन पा रहा हूँ। तो मेरी नेक्स्ट फिल्म मैं उनके साथ एक ओम राउत के साथ फिल्म कर रहा हूँ। कार्तिक जिस तरीके से आपकी जर्नी रही है, सॉन्ग गाया था आपके लिए एक बस में, तो थोड़ा सा वो बताना चाहिए, सभी बच्चे लोग आपके लिए काफी वायरल हुआ वो गाना। मैं कार ड्राइव कर रहा था और बच्चों की बस वहाँ से जा रही थी, और स्कूल बस थी, और उन्होंने देख के, वो होता है जनरली वो चिल्लाने लगते हैं, वो बहुत खुशी, अच्छा लगता है जब ऐसे होता है। बट वो गाना गाने लगे तो और भी अच्छा लगे, धीमे धीमे गाना लगे सबके सब, वो पूरी बस के स्टूडेंट्स गाने लगे। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं बाहर भी आ जाऊँ गाड़ी के और नाचने लगूँ वहाँ पे, बट वो सिग्नल था तो वो ट्रैफिक होने के चांसेस थे, तो हम लोग निकल गए। लेकिन बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब बच्चे भी आपके किड्स दे सिंग योर सॉन्ग एंड दे नो इट बाय हार्ट। मतलब मैं रियली चाह रहा हूँ, अब ये चीज़ आई थिंक हाँ मैं गलत के साथ हो रही है। बहुत बच्चे डांस कर रहे हैं, बहुत लोग हमारे गानों को लेकर एक्साइटेड हैं। तो आई रियली फील कि अगली बस में या फ्लाइट में जाएं तो सब लोग हाँ मैं गलत गा रहे हैं। Karthik, it took you 9 years. एक सेकंड, Karthik, it took you 9 years to do an इम्तियाज़ अली film. Considering जैसे आपकी जर्नी की अगर मैं बात करूँ, जी, being an outsider या कोई सपोर्ट नहीं, how do you look at it?
आई एम प्राउड ऑफ माई स्ट्रगल. आई एम प्राउड कि इतने जितने भी साल लगे या लेकिन जो भी है मुझे लगता है कि पिछले 1.5 साल से 2 साल से मेरी जर्नी का एक ये दूसरा पड़ाव चालू हुआ है. आई थिंक सोनू वॉज लाइक अ रीलॉन्च फॉर मी एंड वहाँ से मेरी जर्नी आई रियली फील बिफोर सोनू एक अलग जर्नी चल रही थी एंड आफ्टर सोनू आई एम गेटिंग दोज अपॉर्चुनिटीज़, दोज डायरेक्टर्स जिनके साथ मुझे काम करना था. माई फेवरेट बीइंग इम्तियाज़ अली सर, जिनके साथ ये मौका मुझे अब जाके मिल रहा है एंड फाइनली ऐसे किरदार निभाने का मौका मिल रहा है जो मैं हमेशा से शायद करना चाहता था या फिल्मों का जिनका हिस्सा भी बनना चाहता था. और लव आजकल इज़ वन ऑफ दोज फिल्म जो मेरे लिए अगेन मुझे ऐसा लगता है एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है एंड आई थिंक ये भी जैसे सोनू मेरे लिए रही थी, शायद से लव आजकल भी करियर टर्निंग फिल्म रहे. I hope. वैलेंटाइन डे आने वाला है तो इस साल तो आप अपनी फिल्म को सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन कॉलेज और स्कूल में कैसे सेलिब्रेट करते थे? आई एम श्योर बहुत सारे प्रपोजल्स आए होंगे आप दोनों को. और अभी भी ऐसे क्या कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग होती है आप लोगों की तरफ से? लाइक हमने देखा रोज डे था, आज प्रपोज डे है, सो ऐसा कुछ अगर होता है तो हम लोग रोज वैलेंटाइंस डे मनाते हैं. ऐसा क्या वैलेंटाइंस डे एक ही दिन नहीं होता. लव आजकल देखने ज़रूर जाएंगे वैलेंटाइंस डे पे इस बार. और प्लान कैसे बताएं यार ऐसे ये आपस की बात है हमारी. कुछ और किसी को प्रपोज किया हुआ क्रश होगा किसी, या किसी ने आपको प्रपोज किया होगा, कुछ तो होगी, कुछ तो अभी भी स्कूल में ही हैं हम. और लाइफ इज अ स्कूल. सारा जी स्कूल में एक-एक करके बोलते चल. स्कूल में कुछ Any memories about स्कूल वाला वैलेंटाइंस डे. you had a crush or someone had a crush, someone came in. So during school I had a major crush on food and we used to celebrate together. प्रपोज किया फूड को वैलेंटाइंस फूड ने डे. मुझे प्रपोज Food किया. Don't leave me baby, Don't leave keep just keep going. खाने keep से going, प्यार. keep going. हाँ और सीरियस छोड़ खाने को छोड़ दिया. तो नहीं हो सकता. छोड़ना पड़ा. छोड़ना पड़ा. खाना बहुत अच्छा, आपके पीछे तो बहुत से होंगे लोग. I swear ऐसा नहीं है. ऐसा है नहीं. कसम खा रही है. नहीं है ऐसे. सारा recently Karthik, how about you also? मैं अब फूड के साथ ही वैलेंटाइंस डे बनाता हूँ. मैंने खाने को नहीं छोड़ा. मेरे साथ खाना रहता है. क्या बोलूँ मैं, जीत गए. कौन सा एक्सपीरियंस. मतलब स्कूल वाला होता है ना, स्कूल वाला प्यार. स्कूल वाला पहला क्रश हो सकता है टीचर, स्कूल क्रश हो सकता है टीचर पे कॉलेज. ये अपनी बात बता दीजिए. ये अपने अंदर की बातें बता रहे हैं. हाँ सिमरन क्या तुम लगे हो. स्कूल वैलेंटाइंस डे आई थिंक मैंने भी स्कूल में मैंने लव आजकल देखी थी. सारा आप अच्छा लेकिन क्या आगे बताइए ना. हाँ पूरा आंसर नहीं किया. पूरा आंसर मैंने अभी क्या पूरी डिटेल में जाओ. थोड़ा सा आपने अपना एक वीडियो शेयर किया था जिसमें आप मोटी और विदाउट शाइन द वे आपने वो वीडियो शेयर किया था. तो बहुत सारे लोग हैं वो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं. तो क्या आप कुछ बताना चाहेंगे कि वेट कैसे पुल डाउन करें या किस तरह से हेल्दी लाइफ जिए? मुझे लगता है कि संतुलन बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वर्कआउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जिसका लेना देना सिर्फ आपके लुक से नहीं है, आपके मेंटल हेल्थ से भी है. जितना आप वर्कआउट करेंगे ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने कहा संतुलन में और मात्रा में. लेकिन 1 घंटा 1-1.5 घंटा रोज़ अगर आप वर्कआउट करेंगे आपको अंदर से भी बेहतर लगने लगता है. और अंदर से जब आपको बेहतर लगने लगता है तो आप ज़्यादा मोटिवेट भी होते हैं. और जब आप ज़्यादा मोटिवेट भी होते हैं तो आप ज़्यादातर सही चीज़ें करने की कोशिश भी करते हैं. जैसे अगर मैं सुबह उठकर वर्कआउट करूँगी 1 घंटे के लिए, फिर मेरे दिमाग में चलता रहेगा कि अभी 5 चॉकलेट खाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर फ़ायदा नहीं होता है जो आपने किया उसका. तो आई थिंक ईटिंग हेल्थी, वर्किंग आउट, स्लीपिंग राइट, ड्रिंकिंग वाटर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नॉट गिविंग अप. क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हर रोज़ आपका 1 इंच घटता जाएगा. बहुत बार ऐसा मुझे आज तक मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं डाइट करूँगी, वर्कआउट करूँगी, सब करूँगी और हफ्ता चला जाएगा, 2 हफ्ते चले जाएंगे और मैं बिल्कुल पतली नहीं होंगी, मेरा वेट बिल्कुल नहीं घटेगा. लेकिन और ऐसे में बहुत आसान हो सकता है कि आप बोलो चलो यार छोड़ो नहीं हो रहा, गुलाब जामुन ले आओ. लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए. कर सकते हो, ऐसे नहीं करना चाहिए, बस कोशिश करनी चाहिए बार बार. Sara, recently Rohit Shetty said he want you and Sara, मतलब you and Karthik in Chennai Express का remake. So any thoughts on that? Because He's buying the ticket. मैं We are on our way. already We are going. Can you call him back? मैं अभी कॉल कर रहा हूँ. नहीं ये कब अभी से call. बोलोगे? I'm calling अरे, him. I'm so Just sorry. call I him forgot. up. I forgot.
God. This is not something to forget. Rohit sir, he's We joking. can't He fight didn't like forget. that He's on very camera. busy. We can't do that. No, we can. But- Of course we can. You're not Okay, calling we Rohit can. sir. No, we'll call Rohit. Yeah, Rohit sir, we are calling हम you. कॉल कर रहे हैं. हम आ रहे हैं. आप हमें कॉल तो नहीं कर रहे हो हम ना? आए. हम आ रहे. हाँ. आ रहे चेन्नई एक्सप्रेस लेकर. अच्छा, Archie, this is the best gift you can I mean, to the audience. शहनाज की काफी आपसे क्रश है का काफी लोग बोलते हैं तो उसको लेके आप क्या कहना चाहिए? मतलब काफी वो प्यार कर दिया आपसे खतरनाक सलमान खान के सामने बोल रही है। वो खतरनाक बोल रहे हैं सर. बहुत अच्छी बात है. शहनाज अगेन जिस तरीके से वहाँ पे हम लोग गए थे, साथ में गए थे बिग बॉस में जब गए थे, वो वहाँ पे भी जिस तरीके से रिएक्ट करती हैं और जो उनके दिल में आता है वो बोल देती हैं, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसे कोई इंसान सामने से अपफ्रंट होके विदाउट थिंकिंग बोलते हैं. तो वही शहनाज की खासियत है. एंड आई रियली and I was glad I met her twice in Big Boss house and वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहता है जब भी मिलते हैं. तो वो कुछ ना कुछ करती है. पोर्ट्रेट बना दिया था लास्ट टाइम एंड उन्होंने बोला था, मैंने इंस्टाग्राम में वो पोस्ट किया था उनका पोर्ट्रेट घर ले जाके, तो वो मैंने प्रॉमिस निभाई थी. आपके अनुसार टॉप 3 कौन होना चाहिए? कौन जीतना चाहिए? आप मैम भी काफी बिग बॉस देखती है तो आप कुछ बताना चाहिए कौन जीतना चाहिए बिग बॉस? मेरी मम्मी बिग बॉस बहुत देखती है. मम्मी बहुत देखती और फोन भी लगाया था। हाँ, फोन भी लगाया था. She loves Shehnaaz. Yeah. I think हाँ. Yeah. She loves her. आपकी लाइफ शहनाज जीतनी चाहिए. काफी स्ट्रगल रही है तो उसमें This is you can say this is the best gift on Valentine's Day to the audience, like you know. That's the problem. You have Karthik and Sarah. Yes? Sorry sir. Best gift you can say on the Valentine's Day to the audience, actually. You know, a very useful thing, especially on Valentine's, talking about love. See, sir, in a very like fake and dirty promotional way, I can say, please आइए और हमारी film देखिए. But jokes apart, I'll tell you that in the past 1 year, I've spent like all my energies on this film. And as an actor, there's nothing more than full honesty and conviction that you can give any role that you do. बहुत ईमानदारी, बहुत सच्चाई से ये फिल्म बनाई है और मैं अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हूँ. तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई गिफ्ट मैं वाकई किसी को दे सकती हूँ. I think that please come and watch the film on Valentine's Day. क्या सर, क्या सवाल? What do you want to give It's a them? perfect gift to the couple, to the lovers. audiences. whoever. अरे हम दोनों आ रहे हैं ना, यही हम दोनों आ रहे हैं लव आजकल लेकर 14 फेब को, और बहुत प्यार वाले दिन में आ रहे हैं, प्यार वाली चीज़ें लेकर, और आपको बहुत प्यारे लगें, बस यही होप करते हैं. 14 फेब लव आजकल देखने चले जाइएगा. सारा का ये पूछना चाहिए, मतलब आपका फिल्म का टाइटल 2020 लव आजकल, मतलब जमाना बहुत इंस्टेंट है, तो इन रियल लाइफ सिर्फ लव आजकल टाइटल है. हाँ हाँ. उसमें मतलब हाउ मच दैट यू बिलीव इन लव इन रियल लाइफ बोथ ऑफ यू? Ma'am, I think it's very, love is something that stands the test of time, and it's something that you cannot express in words. And I think that the less you say about it, the more beautiful it is as a concept. इस पर फिल्में बननी चाहिए, बातें नहीं होनी चाहिए, मेरा वो मानना है. ट्रू लव पे बिलीव करता हूँ. आई रियली फील कि कंपैशन होना बहुत ज़रूरी है एक रिलेशनशिप में, और साथ ही साथ आई फील कि डेफिनेशन कोई लव की नहीं हो सकती, बिकॉज वो फीलिंग है, वो बयान नहीं की जा सकती. और मतलब मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि आपको बस बहुत अच्छा लगना चाहिए एक रिलेशनशिप में, सफोकेशन नहीं होना चाहिए. Thank you guys. Thank you. Thank you. थैंक यू. मेन टॉपिक की बात कर रहे हैं. क्या हुआ? Sorry. जी, अच्छा फिल्म. हमारी फिल्म आ रही है लव आजकल, लव के दिन, प्यार वाले दिन. प्यार भरी फिल्म, प्लीज 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 देखिएगा 14 फेब वैलेंटाइंस डे को. लव आजकल. Thank you. Thank you. थैंक यू.